हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी हैक चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो अभी हमारी सिनोनिम्स की सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग बात करते हैं सिनोनिम्स की यूजिंग ट्रिक्स, जो कि हिंदी और इंग्लिश में होते हैं और साथ के साथ नेमोनिक्स भी होता है और पिक्चर टेक्निक का भी यूज करते हैं। कहने का क्या मतलब है कि हर वर्ड के साथ कुछ पिक्चर उससे रिलेटेड होंगे, ठीक है, कुछ एनिमेटेड पिक्चर्स होंगे, कुछ ट्रिक्स होंगे जिससे आपको सारे वर्ड्स याद करने में आसानी होगी। साथ के साथ भानुमति का एक पिटारा भी होता है, क्विज के भी सेक्शन होंगे और होमवर्क क्वेश्चन भी दिया जाएगा। तो आज के क्लास में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, तो 10 वर्ड होगा एलॉन्ग विथ इट्स सिनोनिम्स, ठीक है, और हर वर्ड के 2 से 3 सिनोनिम्स होते हैं, तो 30 से 35 वर्ड आपको हर क्लास में देखने को मिल जाता है, ठीक है। और क्लास एंड होते होते आपको 30 वर्ड तो आसानी से याद हो जाएंगे क्योंकि हम लोग यूज करते हैं ट्रिक्स का याद करने के लिए। साथ ही साथ आपको मिलेंगे ग्रामर्स के रूल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हर एग्जाम के लिए। फिर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन जो आज पढ़ेंगे उसको प्रैक्टिस साथ के साथ कर लेते हैं और ऐसा टेक्निक यूज करते हैं पिक्चर का, ठीक है, जिससे आपके मेमोरी में चीज़ें फिट हो जाएगी, आपको लंबे समय तक चीज़ें याद रहे, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो कौन सा है। आज बी का सारा सीरीज खत्म होके सी भी स्टार्ट हो जाए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड जो है वो कौन सा है? बम्पस, ठीक है। बम्पस कौन होता है? अहंकारी, जिसको अपने ऊपर घमंड हो, अहंकार हो, ठीक है, अपने आप को समझता है 30 मार्क हम, ठीक है, वही होता है अहंकारी। बम्पस, ठीक है, अपना बम दिखाते रहता है, अरे यार मेरा बम, ठीक है, बम ले लो, बम ले लो, वो दिखाता है कि ऐसा है वैसा है, बहुत अहंकार होता है, ठीक है। सिनोनिम्स हो जाएगा कंसीटेड, इम्प्यूडेंट, हॉटी। बोलते कौन सीटेड है यहाँ पे? कौन है यहाँ पे सीटेड? इतना अहंकार दिखा रहा है, ठीक है, तो कंसीटेड आप यहाँ से ट्रिक्स बना सकते हैं। इम्प्यूडेंट, हॉटी, नॉटी, इससे बना सकते हैं। आइए देख लेते हैं इसका ट्रिक क्या होगा। तो बम्स से हम लोगों ने कर लिया बॉम्ब। क्या कर लिया है? बॉम्ब, ठीक है। बम करते तो ठीक नहीं था बम सब, तो हम लोगों ने बॉम्ब कर लिया है। बॉम्ब फॉर अस, बोल के धमकी दे रहा अहंकारी कहीं का, ठीक है। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आप लोगों के लिए बम रखा है मैंने, बॉम्ब फॉर अस, हमारे लिए वो बम रखा है, बोल के धमकी दे रहा है अहंकारी कहीं का। ये देखो बम रखा है ना, तो इन लोगों को धमकी दे रहा है। तो ये क्या कह रही है कि बॉम्ब फॉर अस बोल के धमकी दे रहा है अहंकारी कहीं का। बड़ा ही क्या है? कंसीटेड और इम्प्यूडेंट है वो हॉटी। कैसा है? तो बड़ा ही कंसीटेड और इम्प्यूडेंट है वो। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है बसल। बसल मतलब होता है हलचल या फिर जल्दबाजी में, जल्दी में जो भी काम करते हो उसको ही बोलते हैं बसल, जो आप चीज़ हरी में करते हो। ओके, देख लो इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे। हेस्ट, हरी, कमोशन, क्लटर, और आप सभी लोगों ने कमेंट में सही से आंसर किया था, यही मैंने आपसे लास्ट क्लास में पूछा। इसका तो सिनोनिम्स बहुत आसानी से बन जाएगा, ठीक है। इसका वर्ड देखो क्या है? बस, और ये है ले, ठीक है ना, बस ले, ये हो गया बस, और ये बी पार्ट हो गया ले। तो हम लोग क्या कह सकते हैं किसी को कि बस ले जल्दी से वरना हलचल मच जाएगा। वहाँ पे टाइम से नहीं पहुँचेगा तो क्या मच जाएगा? हलचल मच जाएगा। इसलिए बोलते हैं ना कि बस ले जल्दी से, वही है बसल, जल्दी, हलचल। तो बस ले, आप जैसे ही ये वर्ड देखोगे बसल तो आपको याद आएगा बस ले, ठीक है, नहीं तो हलचल मच जाएगा। वो कमोशन हमेशा हेस्ट और हरी में रहता है क्लटर के लिए, ठीक है। तो वो जो कमोशन है वो हमेशा किस चीज़ में रहता है? तो हेस्ट और हरी में रहता है क्लटर के लिए। तो ऐसे आप एक सेंटेंस बना के उसके सिनोनिम्स को भी याद कर सकते हो कि वो कमोशन है, कोई कमोशन है, ठीक है। मान लो कि कोई कमोशन है जो हमेशा क्या रहता है? हेस्ट में रहता है और हरी में रहता है, हेस्ट और हरी में रहता है, इसलिए तो क्लटर के लिए, ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाए। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट सी की सीरीज यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो सी का जो पहला वर्ड है वह क्या है? कैलकुलस, ठीक है, कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन मतलब क्या होता है? हिसाब करना, ठीक है। कैलकुलेशन बोलते हैं ना आप इसको, कैलकुलेशन बोल ले तो अपने लैंग्वेज में, लेकिन होता क्या है? कैलकुलेशन, ठीक है। इसको बोलते हैं हिसाब करना, काउंटिंग करना। किसी चीज़ को आप जब काउंट करते हो तो वो भी एक हिसाब में जोड़ते हो, 1 2 3 4 कितने हो गए,
अकाउंट जब आप मैनेज करते हो तो आपको काउंटिंग ही करना पड़ता है, लेखा जोखा रखना पड़ता है। कॉम्पिटिशन जब आप उस चीज़ को काउंट करते हो, ओके, उसका लेखा जोखा रखते हो। तो इसका हम लोगों ने सिनोनिम्स बनाया है। क्या बनाया है ट्रिक्स? कल कुल कितना लेसन याद किया, हिसाब दो। टीचर पूछ रहे बच्चों से कि तुम लोगों ने कल कितना लेसन याद किया। कल कुल, ठीक है, कल कुल कितना लेसन, कल कुल लेसन, तो कल कुल कितना लेसन याद किया उसका हिसाब दो। ठीक है, अकाउंट की काउंटिंग करो कंप्यूटेशन से। अकाउंट है, ठीक है, अकाउंट का कोई सब्जेक्ट है, उसकी काउंटिंग करो किससे? कंप्यूटर से, तो कंप्यूटेशन। ठीक है, तो अकाउंट की काउंटिंग करो कंप्यूटेशन से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है कैलिबर। कैलिबर मतलब क्या होता है? क्षमता। आपकी जो योग्यता होती है, आपकी जो क्षमता होती है, उसी को बोलते हैं कैलिबर। और ये मैंने आपको पढ़ाया था फोर्थ वर्ड एबिलिटी, वहाँ पे भी आपको बताया था कि एबिलिटी बनाने की पोटेंशियल है। ठीक है, बताया था ना, पोटेंशियल, कैपेसिटी, एक्सपर्टीज, एप्टीट्यूड, कैलिबर वहाँ पे पता रखा है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे सारा कुछ है। सिनोनिम्स क्या होगा? एबिलिटी, कैपेसिटी, क्वालिटी, मेरिट। आपकी क्या मेरिट है, आपकी क्या क्वालिटी है, ठीक है, आपका क्या कैपेसिटी है, आपकी क्या एबिलिटी है, यह है आपकी क्षमता। के लिए ट्रिक की जरूरत पड़ी दिखेगी क्या? अगर पड़ेगी तो देख लो। कल लीवर की क्षमता टेस्ट कर रहा था अपनी, मेरिट से कि कितना कैपेसिटी। कैलीवर, कल लीवर, कैलीवर, ठीक है, कैलेवर है ना, तो कल लीवर का क्या कर रहा था मैं? लीवर की क्षमता को क्या कर रहा था? टेस्ट कर रहा था। कल लीवर की क्षमता टेस्ट कर रहा था, इस चीज़ से, तो अपनी मेरिट से कि कितना कैपेसिटी। आपकी जो मेरिट है उससे आप चेक कर रहे थे अपने लीवर की कैपेसिटी। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है काम। काम मतलब क्या होता है? शांत, एकदम शांति में जो हो। पीसफुल, ट्रांक्विल, प्लेसिड, ये सब क्या है? इसके सिनोनिम्स है। पीसफुल, ट्रैंक्विल, प्लेसिड, ये सब क्या है? सिनोनिम्स है। इसके लिए कोई ट्रिक की जरूरत पड़ेगी क्या? मुझे नहीं लगता इसके लिए ट्रिक की जरूरत पड़ेगी। सूद, पीसफुल, प्लेसिड, ट्रांक्विल, ये सब क्या है? इसके सिनोनिम्स। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है कैंसल। ये भी, ये कैंसल मतलब क्या होता है? रद्द करना। ठीक है, ये देखो कितना बड़ा कैंसल लिखा है, मतलब क्या है? रद्द करना। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? किसी चीज़ को एनूल कर देना, एबॉलिश कर देना। ठीक है, एबॉलिश कर देते हो तो वो चीज़ बंद हो जाती है, रिवोक कर लेते हो। ठीक है, तो रिवोक भी है, रिपील करना। ठीक है, ये सब क्या है? इसके सिनोनिम्स है। आइए देख लेते हैं इसका क्या ट्रिक बना है, क्या नेमोनिक से याद करने के लिए। ठीक है, तो यही से है। कैन, कैन को क्या कर लो? सेल से लिख लो, सील। कैन को क्या करो? सील करके रद्द करना है। कैन को क्या करना है? कैन हमने यहाँ से पकड़ा, इसको सील किया और रद्द कर दिया। ये देखो, ये इस कैन को क्या कर रहा है? ट्रैश कर रहा है, रद्द कर रहा है, खत्म कर रहा है। उसके एनूल को एबॉलिश करके रिपेल और रिवोक कर दो। क्या कर दो? उसके जो एनूल है उसको एबॉलिश करके रिपील और रिवोक कर। याद रहेगा ना? कैंसिल, कैन को सील करके रद्द कर दो। ठीक है, उसके एनुल को रद्द करने के बाद क्या करो? उसके जो एनुल है उसको एबॉलिश करके रिपेल और रिवोक करो। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है कैनी। कैनी मतलब क्या होता है? चालाक। ठीक है, और चालाक होगा तो वो आर्टफुल होगा, धूर्त होगा। ठीक है, थोड़ा सा स्लाई होता है, क्राफ्टी होता है। तो इसका क्या हो जाएगा सिनोनिम्स? क्लेवर, एस्ट्यूट, आर्टफुल, ये सब क्या है? इसके सिनोनिम्स है। इसके लिए कोई ट्रिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि कैनी बहुत ईजी वर्ड है। ठीक है, कैनी, कैनी कैसा है? आपको समझ आ रहा होगा, चालाक है। और आपको बताया ही था आर्टफुल में, वहाँ भी बताया था। एस्टूट, क्लेवर, ये सब क्या है? इसके सिनोनिम। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है कैंटेक्रस। कैंटेक्रस कौन होता है? झगड़ालू, जो झगड़ा करते रहता है। ठीक है, लड़ाकू अलग होता है, झगड़ालू अलग होता है। लास्ट क्लास में मैंने आपको लड़ाकू बताया था। ठीक है, झगड़ालू नहीं। तो बोलते हैं कैंटेक्रस। सिनोनिम्स क्या क्या है? क्वेरलसम, इरिटेबल, बेलिकोज। आप सभी को पता होगा बेलिकोज। ठीक है, इरिटेबल, क्वेरलसम, ये सब क्या है? इसके सिनोनिम्स है। किसके? कैंटेक्रस के। ओके,
ये देख लेते हैं इसका ट्रिक क्या है। कांट एंकरस, कैंट एंकरस, यहाँ पे है ना कांट एंकर अस, 3 भाग में बांटा ना, कांट एंकर अस। एंकर आपको पता होगा कि ऐसा जो पाल डालते हैं ना शिप में, ठीक है, या फिर नाव में, उसी को बोलते हैं एंकर। आप सभी को पता होना चाहिए कि एंकर किसको कहते हैं, ठीक है। वो वाला एंकर नहीं है जो कि किसी भी चीज़ को अनाउंस करता है। तो क्या कर रहा है कि कांट एंकर अस, चाहे कितना भी झगड़ालू क्यों ना हो, ठीक है, हमारी कोई पाल नहीं गिरा सकता, ठीक है, चाहे कितना भी वो झगड़ा करे, कितना भी महान झगड़ालू हो, वो हमारा एंकर को कांट एंकर अस, हमें एंकर नहीं कर सकता। वो बेलिकोज बहुत ही इरिटेबल और क्वेरलसम है। हमें क्या नहीं कर सकता, एंकर नहीं कर सकता, लेकिन वो जो बेलिकोज है, झगड़ालू है, बहुत ही इरिटेबल है, दूसरों को परेशान करता है और क्या है, क्वेरलसम है। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा कि वो बेलिकोज बहुत ही इरिटेबल और कैंटेक्रस से आपको याद हो जाएगा कान एंकर अस। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है कैपिटुलेट। कैपिटुलेट मतलब क्या होता है, हथियार डाल देना है। कैपिचुलेट, ठीक है, इसको कैपिचुलेट भी बोलते हैं, कैपिचुलेट भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, हथियार डाल देना जब आप सरेंडर कर देते हो, ठीक है। सिनोनिम्स क्या होएगा, सरेंडर या गिव अप कर देते हो। ये देख लेते हैं इसका ट्रिक, बहुत ईजी है, ठीक है। कपी, यहाँ से देख लो, कपी टू लेट, ये 3 भाग में बांटा है, कपी टू लेट। क्या कह रहा है कि कपी तू लेट हो गया, अब हथियार डाल दो। ये कपी है, ठीक है, ये कपी है, लो कपी, या कपी लिख लो, ऐसे लिख देता हूँ। कपी क्या हो गया, उसको बुलाया पहले पर वो लेट हो गया, अब लेट होने से क्या फायदा, इसको सरेंडर करना पड़ गया, तो अब तुम भी हथियार डाल दो। तो यही कह रहा है कि कपी तू लेट हो गया, अब हथियार डाल दो, तुम्हारी वजह से हमें गिव अप करके सरेंडर करना पड़ा, ठीक है। तुम लेट नहीं होते तो हमें सरेंडर नहीं करना पड़ता, लेकिन तुम्हारी वजह से हमें गिव अप करके सरेंडर करना पड़ा। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है कैरिकेचर, ठीक है। कैरिकेचर मतलब क्या होता है, व्यंग चित्र। आपने देखा होगा लोग बहुत सारे आर्टिस्ट बनाते हैं कैरिकेचर, व्यंग चित्र बनाते हैं। आपने इसको देखा होगा, न्यूज़पेपर में देखा होगा, एक सेक्शन होता है वहीं पे होता, ठीक है। तो ये क्या होता है, हास्यप्रदक चित्र होता है, व्यंग चित्र बोलते हैं जिसको। सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएगा इसका, ग्रोटेस्क्यू, कार्टून, ठीक है, बोलते हो ना कार्टून वाला इमेज है। ग्रोटेस्क्यू क्या होता है, जब किसी चीज़ को आप क्या कर दो, बिगाड़ दो, ठीक है, उसी को बोलते हैं ग्रोटेस्क्यू। मिमिक, ठीक है, उसका उसने क्या किया है, नकल बनाया, इमिटेशन किया। इमिटेशन मतलब ही क्या होता है, नकल करना, ठीक है। इसके ट्रिक देख लो, आपको याद होगा कि एक कैरी नाम का बंदा है, कैरी मिनाटी, वो क्या करता है, व्यंग करता है दूसरों पे, वहाँ से आपके चीज़ें जहन में याद आ जाएगी, ठीक है। कैरी का नेचर क्या है, व्यंग चित्र दिखाने का। ये कैरी का क्या नेचर है, व्यंग चित्र दिखाने का। आपको याद होगा कैरी मिनाटी है, वो सब पे कॉमेडी करता है, व्यंग करता है, तो आपको वहाँ से याद आ जाएगा कैरिकेचर, कैरी, ठीक है। वो ग्रोटेस्क्यू टाइप का कार्टून बना के उसका मिमिक और इमिटेशन करता है। क्या करता है, वो ग्रोटेस्क्यू टाइप का कार्टून बना के उसका मिमिक और इमिटेशन करता है। कौन, तो कैरी। आपको याद रहेगा कैरिकेचर से कैरी मिनाटी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कैरी का नेचर, कैरिकेचर, कैरी का नेचर। नेक्स्ट, भानुमति के पिटारा का खुलने का वक्त हो चुका है, तो आइए देखते हैं क्या मिलेगा आज। तो आज के पिटारा में क्या है, कौन सा रूल है, ठीक है। तो पिटारे में से क्या निकलता है, इंपॉर्टेंट रूल्स निकलता है, तो हर क्लास में हम लोग एक एक रूल को डिस्कस करते हैं। तो आज का रूल कह रहा है कि बेयर इन्फिनिटिव इज यूज्ड आफ्टर मॉडल एक्सिलरीज। तो मॉडल एक्सिलरीज के बाद हम लोग बेयर इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। मतलब क्या है कि टू वगैरह ये सब चीज़ नहीं लगता है, डायरेक्ट होता है। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, डेयर नॉट, नीड नॉट, इसके बाद हम लोग बेयर इन्फिनिटिव का यूज करते हैं, ठीक है, टू इन्फिनिटिव नहीं लगाते हैं। आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल से। यू नीड नॉट टू वर्क हार्ड। अभी बताया कि नीड हो, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, नीड नॉट के बाद क्या लगेगा, बेयर इन्फिनिटिव लगेगा, तो ये टू क्या है, गलत है। करेक्ट क्या होगा, यू नीड नॉट वर्क हार्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं।
नेक्स्ट क्विज का सेक्शन आ गया, तो आप सभी को क्विज के क्वेश्चन आंसर करने पड़ेंगे और हर क्वेश्चन को आंसर करने के लिए कितना टाइम मिलेगा आपको, तो आपको मिलेगा मात्र और मात्र 10 सेकंड। तो क्या आप लोग रेडी हो? रेडी हो तो चलिए शुरू करते हैं क्विज को। तो पहला वर्ड है बसल, आपको इसका सिनोनिम्स बताना, फटाक से बताना। बसले, ठीक है, जल्दी से, नहीं तो हलचल मच जाएगा। इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। तो क्या हो जाएगा? हैस्ट, ठीक है, जल्दबाजी में। एंटोनिम्स क्या? पीस, शांति से। बमसियस भी बताया आपको, कैसा? घमंडी लोग। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है कैलीवर, फटाक से बता दो। कल लीवर की क्षमता को मैंने क्या किया? टेस्ट की अपने मेरिट से। फटाक से बता दो क्या हो जाएगा। तो कैपेसिटी, मेरी क्या कैपेसिटी, ठीक है, मेरी क्या एबिलिटी है। तो इनएबिलिटी इसका क्या है? एंटोनिम्स है। बोर्ड भी बताया था, कैलकुलेशन भी बताया है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। कैंसल का बताओ फटाक से, कैंसिल करके इसको रद्द कर देना है, फटाक से बताओ। इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। क्या हो जाएगा आंसर? एबॉलिश करना, और उसका एंटोनिम्स क्या है? अप्रूव। कैंटेकरस का बता दो फटाक से। कांट एंकर अस, ठीक है, कांट एंकर अस, वो कितना भी झगड़ालू क्यों ना हो। इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो क्वेरलसम। एमिकेबल क्या है? इसका एंटोनिम्स है। कैनी भी बताया है आपको, ठीक है, बाइफर्केटेड भी बताया था। लास्ट है कैरिकेचर, क्या बता दो। कैरी का नेचर कैसा है? व्यंग चित्र बनाने वाला। फटाक से बता दो। इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। क्या हो जाएगा? ग्रोटेस्क्यू, ठीक है, ग्रोटेस्क्यू। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, आपको बताना है, क्या बताना है आपको? सिनोनिम्स किसका? कैवर्ड का, ठीक है। और हिंट क्या है? ये पिक्चर देखो, ये कूद फान कर रहा है, क्या कर रहा है? कूद रहा है। इसी से कुछ रिलेटेड है। और साथ के साथ आप लोग चाहो तो ये भी बता सकते हो कि 5 आउट ऑफ आप सभी के कितने आए हैं। सबके 5 आउट ऑफ 5 ही आए होंगे, क्योंकि आज जो पढ़ाया उसी से क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का क्लास कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को क्या करें? लाइक करें, ठीक है, और चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें, इस चिड़िया की बात मान के। और अपने जो भी सजेशन है, फीडबैक है, उसको कहाँ दें? तो कमेंट में, कमेंट बिलो। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।